गुरुग्राम के सेक्टर 37 डी स्थित बीपीटीपी रिहायशी सोसाइटी में एक 5 साल के मासूम की स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई। फिलहाल उस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुटी हुई है। परिचय लीजिए अपना। मेरा नाम अरुण शर्मा है और मैं बीपीटीपी पार्क सरी में रहता हूँ। कल जो घटना हुई तो मेरे को करीबन 7:30-8 बजे पता लगा कि ऐसे ऐसे बच्चा जो है सोसाइटी का अपना एक स्विमिंग पूल में डूब गया। और जैसे वो डुबाना तो आप ये लगाओ कि पता लगा कि बच्चा मतलब ही इज नो मोर, तो मतलब रोंगटे खड़े हो गए सर। क्योंकि एक बच्चा आप सोचो ना कि मतलब एक आदमी का कलेजे का टुकड़ा होता है ना। तो मतलब मेरे से गाड़ी भी नहीं चलाई गई और मैं वहाँ से मतलब एमबीएस मॉल की तरफ था, वहाँ से यहाँ तक आया और हालत बहुत टाइट हो गई, बहुत ख़राब हो गई, शिवरिंग हो रही थी। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये लोग सोसाइटी वाले मतलब लाइटली हमारे साथ खेल रहे हैं, मतलब इतना लाइट मैनेजमेंट मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं देखा। मतलब बच्चा छोटे पूल से बड़े पूल में आ गया, उसके बाद बच्चे को किसी ने देखा नहीं। 4-4 5-5 सिक्योरिटी गार्ड लाइफ गार्ड यहाँ पे बैठे हैं, किसी ने देखा नहीं बच्चा वहाँ डूब रहा है। बच्चा डूबने के बाद बच्चे ने 10 से 12 मिनट फ्लोट किया है। फ्लोट करने के बाद छोटे बच्चे बोल रहे हैं कि भैया देखना ये बच्चा है ना, क्या हो गया इसको। तब जाकर के कहीं, क्योंकि सारा का सारा टाइम जो मैं बहुत बार ऑब्जर्व भी करता हूँ, लाइफ गार्ड का जो टाइम है ना वो सारा का सारा मोबाइल। गुरुग्राम की गगनचुंबी इमारतों के बीच गुरुग्राम में लोगों का एक सपना होता है कि उनका अपना आशियाना हो। जिस वक्त यहाँ बिल्डर लोगों को फ्लैट अलाउड करता है, उसी वक्त तमाम सुविधा और सुरक्षा के दावे करता है। लेकिन सेक्टर 37 डी में हुए इस हादसे ने सुरक्षा और सुविधाओं के दावों की पोल खोल कर रख दी। करोड़ों रुपए खर्च कर इस सोसाइटी में लोगों ने इसीलिए अपना आशियाना लिया था कि उन्हें सुरक्षा और सुविधा पूरी मिलेगी। लेकिन 5 साल के मिवांस की स्विमिंग पूल में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। स्विमिंग पूल के पास लाइफ गार्ड और सिक्योरिटी गार्ड यदि अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा से करते तो शायद आज किसी घर का चिराग इस कदर ना बुझता। भले ही अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया हो और बिल्डर की तरफ से तमाम दलीलें दी जा रही हों, लेकिन इस बीच यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिरकार जब कोई हादसा होता है तभी प्रशासन क्यों जागता है। समय रहते ही इन लापरवाहियों पर यदि नकेल कस की जाए तो शायद आज इस घर में मातम नहीं पसरा होता। मैं नाम बताइए अपना, डेजिग्नेशन। मैं ग्रुप कैप्टन संदीप शर्मा हूँ, प्रेसिडेंट RWA पार्क सरीन सेक्टर 37 डी बीपीटीपी की जो सोसाइटी है। संदीप शर्मा जी, देखिए, बहुत ही दुखद दुर्घटना हुई है। एक छोटा बच्चा 5 साल का, सिर्फ 5 साल का, उसकी इस बड़े स्विमिंग पूल में डेथ हो गई है। और 3 या 4 लाइफ गार्ड थे, उनकी होने के बावजूद भी ये घटना घटी है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि किस तरह की लापरवाही से काम होता है इस सोसाइटी में, अंडर द गाइडेंस और मिसगाइडेंस ऑफ बीपीटीपी प्राइवेट लिमिटेड। बीपीटीपी और बीपीएमएस जो उसकी सिस्टर कंसर्न है, जो यहाँ सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो टोटली उनका इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड है। और ये पहली घटना नहीं है, डूबने की 1-2 घटना और भी हुई हैं बच्चों के साथ, पर टाइमली इंटरवेंशन से लोगों ने बचा लिया था, दूसरे रेजिडेंट्स ने। ठीक है, ये भी सुनने में आया। ठीक। मेरा नाम अश्विनी सिंह है, मैं ग्रीवेंसेस हेड हूँ पार्क जनरेशन सोसाइटी का। ठीक है, यहाँ पे 3 RWs एक साथ में मिलके रहती हैं ठीक है। और ये कॉमन क्लब एरिया है सबका। ठीक है, तो जैसे कि ग्रुप कैप्टन संदीप शर्मा सर ने भी बताया कि यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन ये जिस तरह से जो लाइफ है वो जो थ्रेट में आया है बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस ऑफ द मेंटेनेंस, बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस ऑफ बीपीटीपी, इट इज़ वेरी वेरी अलार्मिंग। हमारे घर का बच्चा, हमारे सोसाइटी का बच्चा, हमारे घर का बच्चा है और उसको न्याय दिलाना है पूरी तरह से, और साथ साथ में हमको इंश्योर करना है कि स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट बच्चे एक्शन का लिया नाम जाए। क्या था? बच्चे का नाम मुझे मेवांश। निवांश। क्या उम्र रही होगी? लगभग 5 साल का बच्चा। 5 साल की। तो कितना डर गए हैं, क्या वैसे था? देखिए, डर तो रहेगा सब में, क्योंकि जैसे कि हम सोसाइटीज़ में आते रहने के लिए, तो हमारा पर्पस ये होता है कि पेरेंट्स हैं, अपने काम में थोड़ा बिजी भी है, लेकिन इस तरह से फैसिलिटीज़ होगी कि बच्चों पे ध्यान रखा जाएगा। जैसे कि मैं कंटिन्यूसली हार्प अप ऑन कर रहा हूँ कि एक छोटा स्विमिंग पूल पास में है, ठीक है। अगर कोई भी बच्चा 5-6 साल का है, वो स्विमिंग पूल पे उससे रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा कि वहीं पे वो खेले, उसे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट वो बच्चा निकल के किस तरह से यहाँ तक आ जाता है, ठीक है, ये सिक्योरिटी को मॉनिटर करना है। अगर मान लीजिए पेरेंट्स हैं तो बढ़िया है, लेकिन पेरेंट्स मान लीजिए 2-4 मिनट के लिए नज़र इधर उधर भी हुई, तो सिक्योरिटीज़ और मेंटेनेंस हम इसलिए पे करते हैं कि सारे लोग इसका ध्यान रख सकें। ठीक है।
ठीक है, बट ये बिल्कुल रखा नहीं गया। और दूसरी बात, जब कोई डूब रहा है, ठीक है, तो इतने टाइम तक कैसे अननोटिस्ड रह गया लाइफ गार्ड्स से। हम 4-4 5-5 लाइफ गार्ड्स की जो पेमेंट है, हमारे मेंटेनेंस है, उसमें एडेड है, सारा कुछ एडेड है। पेमेंट के लिए तो सारी पेमेंट लेते हैं, बट इस तरह का अगर कुछ होगा तो इट्स वेरी वेरी अलार्मिंग। ठीक। उपरोक्त दोनों आरोपी सोसाइटी क्लब के स्विमिंग पूल में लाइफ गार्ड का काम करते हैं तथा आरोपी दुर्ग 10 दिन पहले व आरोपी आकाश 2 दिन पहले ही नौकरी पर आया था। उपरोक्त आरोपियों ने लापरवाही बरतते हुए बच्चे पर ध्यान नहीं दिया, जिससे बच्चा 4 फीट गहराई वाले स्विमिंग पूल में चला गया और स्विमिंग पूल में डूब जाने के कारण बच्चे की मौत हो गई। डूबने का मामला था, क्या मामला सर? ये कल दिनांक 24 जुलाई 2024 को गुरुग्राम पुलिस को एक सूचना मिली कि एक प्राइवेट अस्पताल में एक बच्चा मृत अवस्था में है, तो जिस पर सेक्टर 10 थाना गुरुग्राम पुलिस की टीम हॉस्पिटल पहुंची तो पाया गया कि बच्चा वहाँ मृत अवस्था में था। तो बच्चे की बॉडी को मोर्चरी में शिफ्ट करवाया गया। तो बच्चे के दादा ने एक लिखित शिकायत दी कि वो एक निजी सोसाइटी में, एक प्राइवेट सोसाइटी में गुरुग्राम में रहते हैं। तो कल शाम के समय शिकायतकर्ता की पत्नी अपने पोते को लेकर के और स्विमिंग पूल पर गई थी, जहाँ पर कुछ काम की वजह से वो शिकायतकर्ता की पत्नी वापस अपने फ्लैट में आ गई तथा जो बच्चा था वो बच्चा स्विमिंग पूल में उतर गया। बच्चे की स्विमिंग पूल में उतरने के बाद उस स्विमिंग पूल में 3 हिस्से थे, एक 1.5 फुट की गहराई का था, एक 3 फुट और एक 4 फुट। तो बच्चा वहाँ स्विमिंग पूल में नहाते नहाते वो 1.5 फीट से लेकर के और 3 या 4 फुट की गहराई वाले स्विमिंग पूल में चला गया, जहाँ पर बच्चे की डूबने से मृत्यु हो गई। शिकायतकर्ता द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर गुरुग्राम पुलिस के द्वारा एफआईआर रजिस्टर कर दी गई है और एफआईआर रजिस्टर करने के उपरांत लापरवाही करने के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों की पहचान एक दुर्ग निवासी जिला दमोह मध्य प्रदेश तथा दूसरा आकाश निवासी जिला गोपालगंज बिहार के रूप में हुई है। दोनों ही व्यक्ति उक्त जो स्विमिंग पूल था वहाँ पर गार्ड की नौकरी करते थे, ये लाइफ गार्ड की नौकरी करते थे। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। सर बच्चे की उम्र कितनी थी? क्या बच्चा वहाँ स्विमिंग करने के लिए गया था? बच्चे की उम्र अभी तक बताई गई कि करीब 5 वर्ष बच्चे की उम्र थी तथा बच्चे की दादी बच्चे को स्विमिंग पूल में ही लेकर के गई थी।